अमित वो जंगल से निकले, लेकिन अमित का गर्दन टेढ़ी थी और उसका जो पैर था वो मुड़ चुका था। कहानी में रियल स्टोरी सुनाया जाता है। रात के 12:15 पुराना नेशनल हाईवे 49, जहां पर रात को गाड़ियां कम, मौत ज्यादा चलती है। आज हम बात करेंगे ओडिशा के उस घने कालकुट जंगल की, जिसके बीच से निकलता हुआ एक सुनसान रास्ता, जहां पर रात तो क्या दिन में भी लोग जाने के लिए डरते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रात में हाईवे में जा रहे हैं और अचानक आपको लगे कि हवा ठंडी हो गई हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कान के पास कोई सांस ले रहे हो। सोचिए, आप और आपका दोस्त बाइक से एक सुनसान रास्ते से जा रहे हैं और अचानक आपको लगे कि आपके पीछे आपका दोस्त नहीं, कोई और बैठा हुआ हो और मिरर में उसका चेहरा नहीं बल्कि दो सफेद आंखें दिख रही हो। और अचानक तभी आपको वो बोले, बाइक रुको, मुझे भूख लगी है। सोचिए कैसे लगेगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो और आप देख रहे हैं द सोमो सीरीज। आज हम बात करेंगे दो दोस्तों की, चंद्र और अमित। दोनों एक अर्जेंट काम की वजह से ओडिशा के भुवनेश्वर से संबलपुर जा रहे थे। बहुत रात हो चुका था और बारिश भी तेज हो रही थी। रात 11:45 पर वो लोग एक पुलिस चेक पोस्ट की पास आकर खड़ा हुए। तभी उन लोगों ने देखा कि एक बुढ़ा कांस्टेबल उधर अकेले थे। वो कांस्टेबल ने उनका आईडी देखा और धीरे से पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तभी चंद्रा ने बोला, रामपुर साइड। बुढ़े ने बोला, आज अमावस की रात है और आप जिधर जा रहे हैं उधर बहुत घने जंगल है, भूलकर भी बाइक मत रोकना। अमित हंस पड़े। वो बोले, क्या अंकल, 2026 साल चल रहा है और आज भी आप भूत प्रेत की बात कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? तभी वो बुढ़ा कांस्टेबल बोले, 3 दिन पहले भी ऐसे ही 2 दोस्त जा रहे थे। वो भी ये बात को मजाक समझे थे और दूसरे दिन उनका बाइक तो मिला, लेकिन अजीब बात ये थी कि उनका लाश मिला और वो भी आधा खाया हुआ। अमित का हंसी गायब हो गया और चंद्र ने बोले, चल अमित, ये सब बकवास सुन के हमें कोई फायदा नहीं है। तभी चंद्रा ने बाइक स्टार्ट किए और उन दोनों को ही लगा दूर से कोई धीरे से हंस रही है। और ऐसे ही चलते चलते एक टूटी हुई ब्रिज के पास आकर अमित ने बोला, चंद्रा बाइक रोक, मुझे बाथरूम जाना है। चंद्र ने बाइक तो रोका, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसे पहली बार जिंदगी में डर लग रहा था। और अमित टॉर्च लेकर घने जंगल में चले गए। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अमित लौटा नहीं। तभी चंद्र को कुछ डर लगा और वो बोले, अमित किधर है तू? कोई आवाज नहीं। 20 मिनट के बाद चंद्र को कुछ ऐसा आवाज आया जैसे कोई कच्चा मांस खा रहा है घने जंगल के अंदर से। और उसके बाद अमित वो जंगल से निकले, लेकिन अमित का गर्दन टेढ़ी थी और उसका जो पैर था वो मुड़ चुका था। अमित जल्दी जल्दी से बाइक में बैठे और चंद्र को बोला, जल्दी बाइक चला। चंद्र तो बाइक स्टार्ट कर दिया। उसको लगा कि ये उसका ही गलतफहमी है,
लेकिन 10 मिनट बाद अचानक उसको लगा कि उसके पीछे अमित नहीं, कोई दूसरा है, और वो कोई आदमी नहीं, एक औरत है। तभी पीछे से औरत बोल उठी, बाइक रोको, मुझे भूख लगी है। और चंद्र ने जो देखा उसका रूह कांप गया। उसने देखा मिरर में कि पीछे जो औरत थी उसका गर्दन नहीं थी, उसके जगह पर खून टपक रहा था और सिर्फ 2 सफेद आंखें हवा में फंस रही थी। तभी चंद्रा ने बहुत तेज बाइक चलाना स्टार्ट किया, 120, 130, और वो औरत की हंसी और जोर से गूंजने लगी। औरत बोली, किधर जाएगा तू, किधर भाग के जाएगा, आज तुझे कोई बचा नहीं सकता। और उस औरत ने चंद्र का गर्दन दाबने स्टार्ट कर दी। ऐसे लग रहा था चंद्र के कि उसका दम घुट रहा है। और तभी उसका नाखून चंद्र की गर्दन के अंदर चला गया और फाउंटेन की तरह ब्लड निकलने लगा। बाइक जाकर ब्रिज के डिवाइडर में टकरा गया। चंद्रा को सब ब्लर दिखने लगा। तभी वो देखा कि उसके पास ही अमित का लाश पड़ा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह था कि वो जो पहले सुना था कि इस रोड में जो लाश मिलता है, जिसका फोटोज भी उसने देखे थे, लेकिन उसको वो मजाक लगा था, उस फोटोज में देखा गया था कि सबका लाश तो मिला है और उसमें सब ऑर्गन्स सेम है, लेकिन सिर्फ दिल और लीवर नहीं है, जैसे कोई आराम से बैठकर खा गया हो। ऐसे ही अमित का हालत भी था। उसका लाश तो था लेकिन उसका पेट खुला हुआ था और आंतें निकल चुकी थी। तभी चंद्रा ने एक ऐसा चीज देखा जो उसने कभी सपने में नहीं सोचा था। अमित के लाश से एक औरत निकली, वही औरत जो चंद्रा के पीछे बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर ने किसी आदमी का चेहरा अपने ऊपर ले लिया हो। वो औरत निकल के अमित का मुंह चबाने स्टार्ट कर दी। चंद्रा किसी तरीके से उठ के भागना स्टार्ट किया। भागते भागते वो एक ढाबा के पास आके रुक गया और उसने देखा कि उधर भी एक बुढ़ा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बुढ़े ने उसे पूछा, तुमने क्या उसे देखा है? चंद्रा सरप्राइज हो गया, इस बुढ़े को कैसे पता चला ये बात। लेकिन चंद्रा ये सब सोचने की हालत में नहीं था। उस बुढ़े ने बोला, आज अमावस की रात है, तुमने बहुत गलत किया इस रास्ते में आकर। तभी एक आवाज आया उस ढाबे के अंदर से, जैसे कोई मांस खा रहा हो, वो भी कच्चा मांस। बूढ़ा डर के बोला, ये क्या, वो इधर भी आ गई है। और उसके बाद ढाबे की जो लाइट्स थी वो ब्लिंक करने लगी और धीरे धीरे सभी लाइट्स बंद हो गया। उसके बाद चंद्र ने देखा कि उस ढाबे के जो वॉल था, उस ऊपर वॉल में मकड़ी की तरह वो औरत चिपकी हुई थी। उसका आंतें नीचे लटक रही थी और उस बूढ़े का आधा खाया हुआ सर नीचे पड़ा हुआ था। चंद्रा बहुत डर गया। उसको लगा कि उसका आखिरी दिन है, लेकिन उसने हौसला नहीं गवाया और वो फिर से भागना स्टार्ट किया। भागते 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 वो एक मंदिर के पास आया। उधर एक औखरी बैठा था। वो औखरी ने उसको देख के बोला, रुको बेटा, तुम मंदिर के अंदर जाओ और खबरदार उसके आंखों में मत देखना। लेकिन देर हो चुका था। वो औरत मंदिर के बाहर ही आकर खड़ी थी। अघोरी ने मंत्र पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन चंद्रा को जैसे उसने अपने हवाले कर लिया था। चंद्रा मंदिर के बाहर आना स्टार्ट किया। तभी अघोरी ने चंद्र को रोका और अपने मंत्र से चंद्र को उसके जाल से तो छुड़ा लिया। और तभी अघोरी ने और कुछ मंत्र पढ़ा और
चंद्रा ने देखा कि इस औरत की शरीर धीरे धीरे धुआं जैसा हो रहा है, जैसे उसके अंदर से कोई काली साया निकल रहा है। तभी एक अजीब सी स्माइल देके औरत बोल उठी, आज तो मैं जा रही हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। अगली सुबह चंद्रा तो मिला, लेकिन उसका मेंटल कंडीशन ऐसे हो गया था कि वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल पागल बन चुका था। आज भी वो रोड पर जो भी जाता है यही बोलता है कि कभी कभी उस रोड पे एक औरत को देखने को मिलता है, लेकिन जितने भी ड्राइवर्स उधर जाते हैं कभी भी वो लोग अपना बाइक या तो फोर व्हीलर नहीं रोकते हैं। ये जो स्टोरी था ये छुपाया गया था, क्योंकि नेशनल हाईवे 49 में आज भी कुछ इंसिडेंट्स ऐसा होता है जो आज भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज है। दोस्तों, हर किसी के लाइफ में कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट्स होता है जिसका आंसर हम लोगों के पास नहीं होता है। आप लोगों को कैसा लगा आज का स्टोरी? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए डर, और अगर आप भी अपना रियल एक्सपीरियंस भेजना चाहते हैं तो पिन कमेंट में दिया हुआ मेल आईडी में भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो और आप देख रहे थे द सोमो सीरीज, जहां पर हमेशा रास्ता शहर तक नहीं जाती, कभी कभी वो मौत को भी बुलाती है।